प्रस्तुत है विविध भारती की गीतमाला। सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की गीतमाला में जो गीत सुनवाए जाएंगे वो सभी कल्याण जी आनंद जी के संगीतबद्ध किए हुए गाने हैं। आप सभी जानते हैं और इसके बारे में आपने अपने अपने विचार रखने शुरू किए हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के संगीतबद्ध गीतों से सजी होगी। इस जोड़ी ने कई गायक गायिकाओं को फिल्म जगत से परिचय करवाया है। खुद इनके परिवार में इनके तीसरे भाई बाबला की पत्नी कंचन भी पहले कल्याण जी आनंद जी के ग्रुप में ही हुआ करती थी। हर संगीतकार का गीतकार और गायकों को लेकर अपना अलग ग्रुप होता है। इस जोड़ी ने भी इंदिवर और मुकेश के साथ सबसे ज्यादा काम किया है। आज के कार्यक्रम में बेहतरीन गीत संगीत की फुहारें बरसेंगी। और श्रोताओं ने जैसा लिखा है, आज संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी भाई का जन्मदिन है और इसीलिए आज कार्यक्रम में संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के गीतों को हमने चुना है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि कल्याण जी आनंद जी संगीतकार जोड़ी के आनंद जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। 50 के दशक में कल्याण जी ने कुछ फिल्मों में अकेले संगीत दिया था। पोस्ट बॉक्स 999 और सम्राट चंद्रगुप्त ऐसी कुछ फिल्में रही, लेकिन फिर उन्होंने अपने भाई की प्रतिभा पहचानी और उन्हें अपने साथ जोड़ लिया। तब से 80 के दशक के अंत तक कल्याण जी आनंद जी ने अनेक संगीतमय फिल्में दी, अनेक अवार्ड्स जीते। उनके मधुर संगीत और गानों के साथ साथ उनके बैकग्राउंड म्यूजिक का भी मैं कायल हूं। और एक कमेंट हमारे श्रोता का है, बताते हैं आपको, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। जिंदगी के अनजाने सफर से बेहद प्यार करने वाले हिंदी सिने जगत के मशहूर संगीतकार आनंद जी का जीवन से प्यार उनकी संगीतबद्ध इन पंक्तियों में समाया हुआ है। आनंद जी का जन्म 2 मार्च 1933 को हुआ। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी के आनंद जी ने 1960 में अपने बड़े भाई के साथ मिलकर हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया में कदम रखा और इस जोड़ी की पहली फिल्म छलिया ने ऐसा समा बांधा कि श्रोता इस संगीत के तिलिस्म से आज तक नहीं उबर सके हैं। आनंद जी को जन्मदिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इस जोड़ी का जो पहला गाना हमने आज के कार्यक्रम के लिए चुना है वो 1967 की फिल्म राज से है। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, कमर जलालाबादी के बोल। और अगर आप जानते हैं तो हमें बताइए फिल्म राज के मुख्य कलाकारों के नाम। फिल्म राज का निर्देशन किया था रविंद्र दवे ने। उन्नीस सौ सड़सठ की फिल्म राज, कौन है मुख्य कलाकार? संभलता नहीं याद तो, दिल संभाले संभलता नहीं याद तो, पास आने की दे दो इजाजत हमें, पास आने की दे दो इजाजत हमें। देखिए ये हंसी शाम ढलने को है, देखिए ये हंसी शाम ढलने को है, अब तो जाने की दे दो इजाजत हमें, अब तो जाने की दे दो इजाजत हमें। देखिए ये हंसी शाम ढलने को है।
हुए देखा जाता नहीं। हम भी मजबूर हैं वरना जाने का था, ये ख्याल अपने दिल में भी आता नहीं, ये ख्याल अपने दिल में भी आता नहीं। झील सी अपनी आंखों में पहले जरा, झील सी अपनी आंखों में पहले जरा, डूब जाने की दे दो इजाजत हमें। अब तो जाने की दे दो इजाजत हमें, देखिए ये हंसी शाम ढलने को डाल दी तुमने आँखों में आंखें, जाने फिर कब सनम आए हम होश में। डाल दी तुमने आँखों में आंखें, जाने फिर कब सनम आए हम होश में। जिंदगी भर हमें साथ रहना है, अब हम रहेंगे मोहब्बत की आगोश में, हम रहेंगे मोहब्बत की आगोश में। क्या बताए हमें डर ज़माने का है, क्या बताए हमें डर ज़माने का है, इस ज़माने की ले दो इजाज़त हमें। पास आने की दे दो इजाजत हमें। देखिए ये हंसी शाम ढलने को बिल्कुल सही आपने लिखा है दोस्तों। 1967 की फिल्म राज के मुख्य कलाकार थे राजेश खन्ना, बबीता, आईएस जौहर, मीना टी और असीत सेन। हमारे श्रोता का कहना है कि आज के गीतमाला में सभी फिल्मों का संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी ने दिया है। वैसे भी आज इस जोड़ी के आनंद जी का जन्मदिन भी है और अपने भाई कल्याण जी के साथ मिलकर आनंद जी ने बहुत सी फिल्मों में बहुत ही मधुर संगीत दिया। फिल्म कोरा कागज में इन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। समय के बदलाव के साथ साथ इस जोड़ी ने भी अपने संगीत में बहुत बदलाव किए। फिल्म सरस्वती चंद्र के संगीत में और फिर जब फूल खिले, धर्मात्मा हो, चाहे कुर्बानी फिल्म, डॉन हो या त्रिदेव, हर बदलते वक्त में कल्याण जी आनंद जी का संगीत अपनी अलग पहचान बनाए रखने में कामयाब रहा। आज आनंद जी का जन्मदिन है, हम उन्हें सभी जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। और एक कमेंट हमारे श्रोता का है कि किराना व्यापारी से संगीतकार बने कल्याण जी आनंद जी ने 50 के दशक के अंत में फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त से अपनी संगीत यात्रा शुरू की थी। शुरुआत में दो भाइयों में से बड़े कल्याण जी भाई ने हिंदी फिल्मों के लिए संगीत रचना शुरू की और बाद में आनंद जी भाई ने अपने भाई कल्याण जी के साथ मिलकर मशहूर जोड़ी बनाई और उनके संगीत में कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। उनके संगीत की प्रमुख विशेषताओं में से एक थी ऑर्केस्ट्रा, जिसमें तार वाले वाद्य यंत्रों, गति, समय और लय पर जोर दिया जाता था। मुकेश जी के साथ कल्याण जी आनंद जी के गाने फिल्म संगीत के रत्न हैं। आनंद जी भाई ने ही मुकेश जी की प्यारी नाक की प्रतिध्वनि को उभारने के लिए गीत में न और म ध्वनियों पर जोर देने के लिए कहा था। देखिए किस तरह से अलग अलग यादें और अलग अलग जानकारी उभर के आ रही है श्रोताओं की बातों में। हमारे श्रोता कुछ अपना निजी अनुभव भी लिख रहे हैं। आज की गीतमाला प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के
आनंद जी भाई के जन्मदिन पर विशेष प्रस्तुति होने वाली है। इसके साथ आज के दिन एक और विशेष संयोग बन रहा है, वो है हमारी शादी के 50 साल यानी गोल्डन जुबली, सोने पे सुहागा। ये राज की महल की या राजमहल की बात नहीं है। जिंदगी में एक अच्छा हमसफर मिले, ईश्वर से उपासना की थी, साथ में हमारे मुकद्दर का सिकंदर भी रंग लाया। जॉनी मेरा नाम नहीं है, कांति है मेरा नाम। करता हूं सभी मित्रों के साथ जयंत भाई को प्रणाम। और एक कमेंट हमारी श्रोता का है, वो कहती हैं कि कल्याण जी ने अपना स्वयं का भी एक ऑर्केस्ट्रा समूह बनाया था, जहां दोनों भाई अलग अलग अपनी धुनें तैयार करके किसी फिल्म का संगीत रचते थे। इसमें जहां कल्याण जी गंभीर और उपशास्त्रीय गानों को रचने में तत्पर रहे, वहीं आनंद जी के हिस्से में चुलबुले एवं हल्के मूड के रोमानी गीतों की तर्ज पर बांधने का काम आता रहा। दोनों मिलकर सुगम और शास्त्रीय संगीत का एक ऐसा संतुलन बनाते थे जिनमें हर रंग और मनस्थिति का गाना मौजूद मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 1982 की फिल्म राजमहल का गाना आपको सुनवाते हैं श्रोताओं। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं। आपको गीतकार का नाम बताना है। मेरे प्यार की आवाज पे चली आना, ओ चली आना। मेरे प्यार की आवाज पे चली आना, ओ चली आना। चली आना, ओ चली आना। देखो मौसम गहरा गहरा है, देखो
निगाहों में, बांध के तुझको बाहों में, रख लूं आज निगाहों में। प्यार की आवाज पे चली आना, ओ चली आना। मैं आ गई हूँ प्यार की आवाज पे, ये प्यार भरा नगमा तुम फिर से गुनगुनाना। मेरे प्यार की आवाज पे चली आना। जितने भी जवाब आए हैं बिल्कुल सही है। जी हां, राजमहल फिल्म का ये गाना वर्मा मलिक की कलम से उतरा था। हमारी श्रोता लिख रही है कि कल्याण जी आनंद जी ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरह ही लता मंगेशकर और मुकेश के लिए बेहतरीन गीत बनाए। अपने संगीत में बीट और रिदम का इस्तेमाल बड़ी उत्कृष्टता से किया है। यहाँ इन दोनों संगीतकारों से अलग इस जोड़ी के लिए ये बात भी कही जा सकती है कि बेहद आसानी से जुबान पर चढ़ने वाले ढेरों सरस गीत के प्रणेता के रूप में कल्याण जी आनंद जी ने अपने गीतों में बेहतरीन योगदान दिया है। उन्होंने अपनी ज्यादातर कंपोजिशन को 3 रागों के इस्तेमाल द्वारा संगीतबद्ध किया है। राग है भैरवी, पीलू और चारुकेशी। अपनी लोकप्रिय और सदाबहार छवि के लिए विख्यात कल्याण जी आनंद जी वैसे बड़े संगीत निर्देशक की ये सार्थक उपलब्धि है कि उनके आंगन में तमाम अमर फिल्में पूरी सुंदरता के साथ मौजूद हैं। साथ ही उनकी ये प्रसिद्ध नागिन वाली धुन, जिसकी स्वर लहरियों पर लता जी की आवाज तो झूमती ही है, श्रोता भी याद कर भाव विभोर हो उठता है। कार्यक्रम में अगला गाना 1971 की फिल्म उपासना से हम आपके लिए चुनकर लाए हैं। श्रोताओं, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, राजेंद्र कृष्ण के बोल। क्या आप जानते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकार कौन थे? यार सिखा दूं? सिखला दो ना। आओ तुम्हें मैं प्यार सिखा दूं, सिखला दो ना। प्रेम नगर की डगर दिखा दूं, सिखला दो ना। दिल की धड़कन क्या होती है ये अनजाना राज बता दूं, बतला दो ना। आओ तुम्हें मैं प्यार सिखा दूं। गिरा लो। कैसे? ऐसे अब अपने रुखसारों पर ये जुल्फ जरा बिखरा लो। ऐसे? हाँ ऐसे। देखो मुझको डर लागे, देखो मुझको डर लागे, जाने क्या होगा आगे। सब्र करो तो समझा दूं, समझा दो ना। आओ तुम्हें मैं प्यार सिखा दूं। छोड़ के बेगानापन अब तुम मेरे पास आ जाओ। आ गई लो आ गई, भूल के सारी दुनिया इन बाहों में खो जाओ। ना 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 बाबा ना, प्यार नहीं होता ऐसे, प्यार नहीं होता ऐसे। होता है फिर वो कैसे, ठहरो तुमको समझा दूं, समझा दो ना।
बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं आपने। उपासना फिल्म का ये गाना फिल्माया गया संजय खान और मुमताज पर। अन्य कलाकार थे फिरोज खान, हेलन, मुकरी और मुराद। और अब 1969 की फिल्म महल का गाना आपके लिए आ रहा है। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें हैं। फिर एक बार आपको मुख्य कलाकारों की यानी जिन पर ये गाना फिल्माया गया उनके नाम बताने हैं। आनंद बख्शी की रचना है, मगर गीत सुनवाने से पहले आपको बताएं कि हमारे श्रोता किस प्रकार से गीतों के बोलों को लेकर के या फिल्मों के नामों को जोड़ करके बड़ी अच्छी कहानी बना लेते हैं। हमारे श्रोता का कहना है, अकेले हैं चले आओ, जी हाँ दिल संभाले संभलता नहीं है, तभी तो राज ये राज ही रहता है। कहीं कोई कहता है कि देर से आई दूर से आई मजबूरी से, ये तो सोचो वादा तो निभाया, जी हाँ वादा तो निभ गया है, मगर ये क्या हुआ। महल और राजमहल में भी भेद है, वो भी ठीक उसी तरह जैसे वासना और उपासना में। लोग प्यार करने का दावा तो करते हैं, मगर कितने करते हैं। अरे भाई कुछ और नहीं, बस केवल प्रतिक्षण वर्धमान और कामना संग गुण रहित ये प्यार। रहने को तो सभी इस प्यार में ही रहते हैं, फिर चाहे वो हो या जानी मेरा नाम, या फिर क्यों कर न वो प्यार का ज्वालामुखी अपने अंदर समाये रखने वाले पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू न शराब के प्रेमी जाबाज हो, या मुकद्दर का सिकंदर। अरे मर्यादा भरे कसौटी पर खरे तो केवल अपने त्रिदेव ही उतरते हैं। तो सुनिए महल फिल्म का गाना और बताइए उन कलाकारों के नाम जिन पर यह गाना फिल्माया गया। आंखों आंखों में हम तुम हो गए दीवाने, बातों बातों में देखा बन गए अफसाने। आंखों आंखों में हम तुम हो गए दीवाने। याद करो ये सबने कहा था, दिल जो दिया तो ये हाल होगा। चैन ना आएगा, नींद ना आएगी, किसी का कहा हम तुम माने नहीं माने। आंखों आंखों में हम तुम हो गए दीवाने। हम अजनबी थे, तुम थे पराए, एक दूसरे के दिल में समाए। हम और तुम में ये मोहब्बत कैसे हो गई, हम तुम जाने नहीं जाने। बातों बातों में देखा बन गए अफसाने।
बिल्कुल सही जवाब श्रोताओं की ओर से आया है। 1969 की फिल्म महल के मुख्य कलाकार यानी नायक नायिका थे देव आनंद और आशा पारेख। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है और या तो बिल्कुल बागी। नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में। साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं। कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है। हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए। आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा। ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ होता है। और एक दिन मैं ये आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के। ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या? क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं तू गाड़ी चला। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीतमाला। आज संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की बातें हो रही है, उनके गीतों की बात हो रही है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि वर्ष 1968 में प्रदर्शित फिल्म सरस्वती चंद्र के लिए कल्याण जी आनंद जी को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ साथ फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया। इसके अलावा 1974 में प्रदर्शित कोरा कागज के लिए भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। बिना की औपचारिक संगीत शिक्षा के संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने अपने सिने करियर में लगभग 250 फिल्मों को संगीतबद्ध किया। वर्ष 1991 में प्रदर्शित फिल्म प्रतिज्ञाबद्ध इन दोनों की जोड़ी वाली आखिरी फिल्म थी। और आगे एक कमेंट है हमारे श्रोता का कि आज की फिल्मों की सूची में जॉनी मेरा नाम को सबसे ज्यादा सफलता मिली थी, जिसमें विजय आनंद जी का निर्देशन और संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी का संगीत बहुत ही लोकप्रिय हुआ था, जो आज भी इतना ही लोकप्रिय है और सदाबहार है।
फिल्मों के मुख्य कलाकार देवानंद, हेमा मालिनी, प्राण और प्रेमनाथ ने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने पात्र को निभाया था और इस फिल्म के हास्य अभिनेता IS जौहर ने ट्रिपल रोल में हम सभी को बहुत ही हंसाया था। आज भी जब इस फिल्म के वो दृश्य को याद करते हैं तो हम अपनी हंसी को रोक नहीं सकते। तो चलिए आपको सुनवाते हैं जॉनी मेरा नाम फिल्म का गाना। आपको किशोर कुमार के साथ इस गीत में किसकी आवाज है, बस यही है बताना। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए। और साथ ही साथ इस गीत के रचयिता का यानी गीतकार का नाम भी बताइए। सही 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा, हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा, दिल पे खींची है तेरे काजल की रेखा, काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा, हो काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा। राम में क्यों तूने रावण को देखा, राम में क्यों तूने रावण को देखा, खड़े खिड़की पे, खड़े खिड़की पे जोगी स्वीकार कर ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। जड़े तेरे नैन बड़े जिस दिन से लड़े तेरे दर पे पड़े, हीरे से जड़े तेरे नैन बड़े जिस दिन से लड़े तेरे दर पे पड़े, सुन सुन कर तेरी नहीं नहीं जान अपनी निकल जाए ये न कहीं, जरा हाँ कह दे मेरी जान कह दे, मेरी जान कह दे जरा हाँ कह दे, जब रैन पड़े नहीं चैन पड़े, नहीं चैन पड़े जब रैन पड़े, माना तू सारे हसीनों से हंसी है, माना तू सारे हसीनों से हंसी है, अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है, अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है, कभी तू भी हो कभी तू भी हमारा दीदार कर ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। La 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 la। पल भर के प्यार पे निसार सारा जीवन, पल भर के प्यार पे निसार सारा जीवन, हम वो नहीं जो छोड़ दे तेरा दामन, अपने होठों की हंसी हम तुझको देंगे, अपने होठों की हंसी हम तुझको देंगे, आंसू तेरे अपनी आंखों में लेंगे, आंसू तेरे अपनी आंखों में लेंगे, तू हमारी वफा का एतबार कर ले, तू हमारी वफा का एतबार कर ले,
झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। बिल्कुल सही आपने पहचाना है। किशोर कुमार के साथ इस गीत में हम जो आवाज सुनते हैं वो है संगीतकार उषा खन्ना की, और गीतकार का नाम भी आपकी ओर से बिल्कुल सही आया है। इंदिवर साहब का लिखा हुआ ये गाना था। कार्यक्रम में अगला गाना आपको सुनवाने से पहले श्रोताओं, हमारी एक श्रोता जो जानकारी यहाँ पर लिखकर उन्होंने भेजी है, आपको बताएं कि संगीतकार आनंद जी की खासियतें। आनंद जी और उनके भाई कल्याण जी ने कई सदाबहार गाने दिए। उन्होंने अपने गानों में पियानो, सितार, संतूर, गिटार और सैक्सोफोन जैसे वाद्यों का संतुलित इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने गानों को शोर या ज्यादा वाद्यों के इस्तेमाल से ज्यादा लाउड नहीं होने दिया। उन्होंने कई चार्ट बस्टर गाने दिए, जैसे ये मेरा दिल डॉन फिल्म से, लैला में लैला कुर्बानी फिल्म से, और मेरे अंगने में लावारिस फिल्म के गाने। उन्होंने बॉलीवुड में क्ले वॉयलिन का इस्तेमाल सबसे पहले किया। उन्होंने ही सबसे पहले भारत और दुनिया भर में स्टेज शोज किए। उन्होंने ऐसे कई काम किए जो भारतीय संगीत के इतिहास में पहली बार हो रहे थे। तो दोस्तों, अगला गाना अब जो आप सुनने वाले हैं वो 1971 की फिल्म मर्यादा से है। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, रचना आनंद बख्शी की, और इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे राजेश खन्ना, माला सिन्हा और राज कुमार। क्या आप जानते हैं मर्यादा फिल्म के निर्माता निर्देशक का नाम? तू भी आजा के आ गई रुत मस्तानी, ओ ढोल सजना ढोल जानी, मेरी गली आ तेरी मेहरबानी। तू भी आजा के आ गई रुत मस्तानी, ओ ढोल सजना ढोल जानी, मेरी गली आ तेरी मेहरबानी। शाम सुहानी, ओ ढोल सजना ढोल जानी, मेरी गली आ तेरी मेहरबानी। कहनी है सुननी है कितनी ही बातें, कहनी है सुननी है कितनी ही बातें, थोड़े से दिन है ये थोड़ी सी रातें। ओ ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो गुजर जाए यूं ही जवानी, ओ ढोल सजना ढोल जानी, मेरी गली आ तेरी मेहरबानी। तेरे बिन सोनी सोनी है शाम सुहानी, ओ ढोल सजना ढोल जानी, मेरी गली आ तेरी मेहरबानी।
सवाल जरा मुश्किल था मगर फिर भी जवाब आपने बिल्कुल सही दिया है। मर्यादा फिल्म के निर्माता निर्देशक थे अरविंद सेन। और अब अरविंद सेन की ही एक और फिल्म का गाना है। 1974 की ये फिल्म है कसौटी। किशोर कुमार की आवाज का ये गाना है, मरवा मलिक का लिखा हुआ। और इस फिल्म में नायक नायिका थे अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी। मगर ये गीत जिन पर फिल्माया गया उस कलाकार का नाम आपको बताना है, क्योंकि पर्दे पर अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी के साथ हम उनको देखते हैं। उस बहुत ही बड़े नामी अभिनेता का नाम बताइए जिन पर यह गाना फिल्माया गया। बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। एक मेम शाब है, साथ में शाब भी है। एक मेम शाब है, साथ में शाब भी है। मेम शाब सुंदर सुंदर है, शाब भी खूबसूरत है। दोनों पास पास है, बात खास खास है। दुनिया चाहे कुछ भी बोले बोले, हम कुछ नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। हमरा एक पड़ोसी है, जिसका जोशी है, वो पास हमरे आता है और हमको ये समझाता है। ये जब दो जवां दिल मिल जाएंगे तब कुछ ना कुछ तो होगा। ये जब दो बादल टकराएंगे तब कुछ ना कुछ तो होगा। दो से चार हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, 4 से 8 हो सकते हैं, 8 से 60 हो सकते हैं। जो करता है पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। मेरी बुढ़िया नानी थी, मेरी बुढ़िया नानी थी, लेकिन वो बड़ी सयानी थी। गोदी में मुझे बिठाती थी और सच्ची बात सुनाती थी। ये जब साल सतरवा लागेगा, दिल धड़क धड़क तो करेगा। किसी सुंदरी से नरवा लड़ेगा, दिल खुशरू खुशरू भी करेगा। जब आँख से घी मिलेगा, जब आँख से घी मिलेगा, फिर तो वो घी भी पिघलेगा। पिघलेगा जी पिघलेगा, हाँ पिघलेगा जी पिघलेगा। ना आँख से ना घी से, हमको क्या किसी से। नानी चाहे कुछ भी बोले। बिल्कुल सही जवाब। कसौटी फिल्म का ये गाना फिल्माया गया प्राण पर। और अब अगला गीत 1978 की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से। ये किसकी रचना है यही आपको बताना है। सब रोते हुए आते हैं, सब हंसता हुआ जो जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा।
किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे हैं मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का शीर्षक गीत। आपको रचनाकार यानी गीतकार का नाम बताना है, साथ में ये भी बताना है कि इस फिल्म के निर्माता निर्देशक कौन थे। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां, जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है आपके जवाब। अनजान की ये रचना थी मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से, जिसका निर्माण और निर्देशन किया प्रकाश मेहरा ने। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आनंद जी की बात हो और कल्याण जी का जिक्र न हो, यह अनुचित होगा। अपने करियर के दौरान इस जोड़ी ने विभिन्न विधाओं, शैलियों और विषयों पर असंख्य गीतों की रचना की। कल्याण जी आनंद जी परिस्थितियों में पूरी तरह डूब जाते थे और सरल तथा मधुर गीतों की रचना करते थे, जो गीतों के भावों को बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त करते थे। उनके दुख भरे गीत दिल को छू लेने वाले और मार्मिक थे। अन्य परिस्थितियों में जब खुशी की अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती थी तो वे उल्लासपूर्ण गीत भी बनाते। गीत को प्रभावशाली बनाने वाली सरल धुनों के अलावा उन्होंने वाद्य यंत्रों की व्यवस्था पर भी पूरा ध्यान दिया। अक्सर वे ऐसे विशिष्ट उपकरणों का चयन करते हैं जो इंद्रायणी के साथ साथ पर्दे पर भी बहुत विशिष्ट और आनंददायक होते हैं। सरल धुन, मार्मिक बोल और आकर्षक प्रस्तुति के इस संयोजन ने उन्हें उनके अधिकांश गीतों को उत्कृष्ट और परिष्कृत अनुभव प्रदान किया। और कार्यक्रम का अगला गाना 1980 की फिल्म ज्वालामुखी से आशा भोसले, किशोर कुमार और महेंद्र कपूर की आवाजें। अनजान की ही ये रचना है। इस फिल्म के निर्देशक भी प्रकाश मेहरा। यदि आपको याद है तो बताइए इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के नाम।
से इरादा है किसी का, तो फिर दिल का क्या फैसला होगा। अरे जैसे नदियाँ के दो किनारे, वैसे तुम दो यार, तुम दोनों दो आके हमको दोनों से है प्यार। तेरे बिना भी नहीं जी सकते, और तेरे बिना भी नहीं जी सकते। अरे होना किसी एक का है ये हमको पता है, मगर क्या करें दिल से मजबूर हैं हम। तेरे बिना भी नहीं जी सकते, और तेरे बिना भी नहीं जी सकते, और तेरे बिना भी नहीं जी सकते। बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं। 1980 की फिल्म ज्वालामुखी में मुख्य कलाकार थे शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद मेहरा, रीना रॉय, वहीदा रहमान, बिंदु, प्राण और शबाना आजमी। और अब कार्यक्रम में इतना ही समय बचा है कि एक और गीत आपको सुनवा सकें। ये गीत जांबाज फिल्म से है। आपको केवल गाने वालों के, गायक कलाकारों के नाम बताने हैं। रचना इंदिवर। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, प्यार जिंदगी में। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। खुशनसीब
जाबाज स्ट्रिंग अभी आप सुन रहे थे। उसमें गायक कलाकारों के नाम हमने आपसे पूछे थे और बिल्कुल सही आपने लिखा है दोस्तों। मनहर और साधना सरगम की आवाज़ों में ये गाना था इंदिवर का रचा हुआ। और इसी के साथ आज का ये विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में अपनी बातों के साथ, अपने विचारों के साथ, अपने कमेंट्स के साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।